हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे आज के व्लॉग में। तो आज की सुबह की शुरुआत होती है बहुत सारे काम के साथ। तो सुबह सुबह के 8 बजे मैं और मम्मी चले जाते हैं घास लेने। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि पेड़ में चढ़ते हुए मुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले मेरी हाइट छोटी होने की वजह से मैं जो पेड़ की टहनियाँ हैं उन्हें सही से पकड़ नहीं पाती, क्योंकि वो मेरी मुझसे थोड़ी दूरी पे होती हैं। तो मुझे काफ़ी मुश्किल आती है, जैसे मुझे इस वक्त आ रही है उस टहनी को पकड़ने में मुश्किल। लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद आखिर मैं उस टहनी को पकड़ ही लेती हूँ और अपने आप को आगे की तरफ पुश करके पेड़ में चढ़ने की कोशिश करती हूँ। और फाइनली जो ये घास है ये दो पेड़ों पे लगा हुआ है, एक गीठी के और एक तिमुल के। तो सबसे पहले मैं गीठी के पेड़ में चढ़ के उसमें लगा हुआ घास निकालती हूँ, जो कि बहुत थोड़ा सा था। इसीलिए मुझे तिमुल के पेड़ का भी घास निकालना था, क्योंकि ये दोनों अगल बगल थे। तो फिर मैं झट से तिमुल के पेड़ में चढ़ जाती हूँ और उसमें लगे हुए घास को नीचे फेंकने लगती हूँ। लेकिन इसमें जो है ये घास बीच में कहीं पर अटक गया था, तो मैंने थोड़ी अपनी पैरों की मदद से इसको नीचे गिराया। और उसके बाद अब बारी थी नीचे उतरने की। तो मुझे जितना मुश्किल पेड़ में चढ़ने में आता है उतना ही डर मुझे पेड़ से उतरने में लगता है। लेकिन मैं ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं चढ़ी थी, इसलिए मैं आसानी से पेड़ से नीचे उतर गई। और उसके बाद मैंने की थोड़ी सी मम्मी की हेल्प, और फिर मेरी मम्मी ने लगा दिया था घास। तो मैंने फटाफट से अपनी बिटकी उठाई और मैं चल दी घर की ओर। छन्नी में घास रखकर मैंने डाली मौसम की तरफ नज़र। तो देखा कि अब जो मौसम है वो साफ होने लगा था। जो बादल थे वो छटने लगे थे और धूप, हल्की हल्की सी धूप आने लगी थी। और फिर घर पहुंचकर मेरी मम्मी ने फटाफट से डाला बाल्टी में मेरे लिए नहाने के लिए गर्म पानी। क्योंकि ये डिक्चा काफ़ी गर्म होता है, इसलिए मैं अक्सर पानी मम्मी से डलवाती हूँ, खुद डालने की गलती नहीं करती। क्योंकि एक बार कोशिश की थी और मेरा हाथ बुरी तरह जला था। तो फिर फाइनली मेरी मम्मी ने काफ़ी कोशिशों के बाद मेरे लिए डाला बाल्टी में गर्म पानी, और मैं चली गई नहाने के लिए। उसके बाद किया हमने गर्मा गर्म नाश्ता, और फिर मैं और मेरी दादी चली कंट्रोल की ओर राशन लेने। और मैंने लिया था अपने साथ एक थैला जिसमें मैं लाने वाली थी चावल। पहले हमारा कंट्रोल देवी खाल हुआ करता था, जो कि हमारे गांव से 2 या 3 किलोमीटर दूर था। और हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मदद से जाना पड़ता था, जिस वजह से हमारा जो है पूरा का पूरा दिन बर्बाद जाता था। इसलिए हम हमारे गांव वालों ने मिलके जो है कंट्रोल को हमारे ही गांव के ऊपर एक छोटी सी दुकान है वहाँ शिफ्ट कर दिया, जहाँ का जो रास्ता है वो हम पैदल ही पार कर सकते हैं। है तो वो भी काफ़ी दूर, लेकिन हम वहाँ पैदल जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं हमें ये पूरी पहाड़ी पार करनी है, और इसमें हमारा पूरा दिन भी बर्बाद नहीं जाता। तो मैं और दादी धीरे धीरे कदमों के साथ बढ़ने लगे आगे की तरफ। और थोड़ी दूर पहुंचते ही मेरी दादी को लग चुकी थी थक, और मेरी दादी बैठ गई एक जगह पे। हमने जो है आधा रास्ता पार कर लिया था, और अभी इस बड़े से पहाड़ को पार करना बाकी था। थक तो मुझे भी काफ़ी लग चुकी थी, और मैं भी यहाँ पे बैठ के करने लगी रेस्ट। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं और दादी चल दिए अपने आगे के सफ़र पे। और बाकी का रास्ता पार करने के बाद मैं फाइनली पहुंच चुकी थी पहाड़ के टॉप पर। और थोड़ी सी थकान के बाद आखिरकार मैंने ये पूरा का पूरा रास्ता पार कर ही लिया। अभी भी गांव के कुछ लोग वहां से आते हुए मुझे नज़र आ रहे थे। लेकिन ये रास्ता भी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा रास्ता और बाकी है, हमें इस पहाड़ के भी थोड़ा सा आगे और चलना है। तो मैं बिना किसी देरी के आगे की तरफ बढ़ने लगी। और यहाँ पहुंचकर मैंने देखा कि हाईवे रोड के चलते यहाँ पर भी काफ़ी पेड़ों का कटाव हो रखा है। और अब मुझे महसूस होने लगी थी काफ़ी थकान। मेरी दादी जो है वो आराम आराम से आ रही है, और मैं आगे की तरफ बढ़ चली। थोड़ा सा और चलने के बाद फाइनली अब मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब थी, और अब मैं पहुंच चुकी थी वहां जहां से हमें मिलता है कंट्रोल का राशन। थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद फाइनली मेरी दादी भी पहुंचती हुई दुकान तक, और फिर हमने लिया फटाफट से अपना राशन। मेरी दादी थैले में डालने लगी नमक के पैकेट्स, जो कि हमें कंट्रोल की तरफ से मिले थे। और अंदर जो है हमारे गांव की कुछ चाची लोग भर रहे थे अपना कंट्रोल का राशन। और मैंने और मेरी दादी ने फटाफट से उठाया अपना सामान, और हम चल दिए घर की तरफ। घर पहुंचकर मेरी दादी ने मेरे सिर से उतारा चावल का कट्टा, जो कि था पूरे 25 किलो का। और उसके बाद जो है मेरी हालत हो चुकी थी कुछ इस तरह। मेरे गर्दन में होने लगा था दर्द, और पसीने और गर्मी से हो चुकी थी मेरी बुरी हालत। मेरी कमर में भी हल्का हल्का होने लगा था दर्द। और फाइनली फिर मैंने अपना किया लंच, जो था कि दाल चावल और सब्जी। और उसके बाद शाम को मैं चली अपनी मम्मी के साथ लकड़ियाँ लेने।
क्योंकि हमें जाना था दूर जंगल, इसलिए मैं और मेरी मम्मी काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ने लगे। मेरी गर्दन में अभी भी हल्का-हल्का दर्द हो रहा था, इसलिए मेरी मम्मी ने कहा कि वो मुझे ज़्यादा भारी लकड़ियाँ नहीं देंगी, मेरे लिए वो हल्की-सी बिटकी लगाएँगी। और जंगल में शाम के वक़्त जंगली जानवर का खतरा हमेशा बना रहता है, इसलिए मैं और मम्मी ज़्यादा दूर ना जाते हुए पास से ही काटने लगी लकड़ियाँ। और जब तक मेरी मम्मी बिटकी लगा रही थी, तब तक बैठ के मैंने किया रेस्ट। और इसी प्यारी सी शाम के साथ मैं आप सबसे लेती हूँ अलविदा। मिलेंगे मेरे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।